अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्ताक अहमद देव और मंजर पस मंज़र का ये शुमारा लेकर मैं हाज़िर हूँ। आज 22 अप्रैल है और काफ़ी अयाम के बाद आज जो है मौसम जो है आसमान जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। तो मेरा इस वक्त मकसद इस व्लॉग बनाने का रामबन की सूरत हाल है। रामबन के जो वहाँ पे वो बादल फटे हैं, फिर जो तबाही हुई है, क्योंकि मेरी अपने मतलब वहाँ कोई रिश्तेदार भी है, तो मैं उनसे बात हो रही थी। तो जो उनने कहानी कही है, तो इसमें यार जम्मू कश्मीर के देगर खिता के लोगों को तो आना चाहिए, लेकिन डोडा खिता के लोगों को सबसे पहले आगे आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि डोडा खिते की जो समाजी अंजुमनें हैं वो सरगर्म होंगी, वो वहाँ से हालात जो हैं, वो हालात वाक़ात वहाँ पे क्या हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे। लाजिम है, ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि तब तक लोग चुप बैठते हैं, लेकिन जब कोई एक अंजुमन आगे आती है तो फिर जो है फिर सब लोग उठना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको चाहिए कि कोई अंजुमन, और ख़ास करके यहाँ की जो मारूफ अंजुमन है अबाबिल, उनको चाहिए, अगर वो खुद अब हम एक ही तंजीम पे हम भी बोझ नहीं डाल सकते हैं कि आप मोल वड़वन भी जाओ, आप रमज़ान पैक भी करो, आप ईद भी करो, क्योंकि वो जो जितने भी लोग वो काम करते हैं तो वो रज़ाकार की बुनियाद पे वो काम करते हैं। तो और कोई अंजुमन होगी तो उनसे भी कहेंगे हम कि भाई एक ही को उसी को सपोर्ट करो सब, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। बहरहाल अभी वहाँ मतलब ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अभी वहाँ चाहिए है, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। और मैंने उन रामबन के लोगों से भी गुजारिश की है कि आप जो है वहाँ पे मुकामी तौर पर एक कमेटी बनाएं, ताकि जो मुतासरीन हैं उनके जिस हिसाब से देखिए, अगर एक आदमी की आमदनी अच्छी है तो उसको इमीडिएट रिलीफ थोड़ा सा दिया जाए तो बेहतर है, अगरचे उसका नुकसान ज़्यादा भी हो। दूसरी तरफ से अगर मजदूर या दिहाड़ीदार तबका है, उसका मकान गिर गया है, तो उसको अगर कम भी उसको नुकसान हुआ हो तो उसको ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब सरकार के अपने पैमाने होते हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पे। तो वहीं उन लोगों ने ये भी कहा है, गिला किया है, और उनका गिला बजा है। कहते हैं यार मीडिया के लोग तो आते ज़रूर है, लेकिन वो आते हैं कौमी शाहरा पर, ऊपर की हालात वो देखते नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि उनका जो खाली एमएलए है एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू, वो वहाँ पे गया है। तो लेकिन मैंने रात को भी जो व्लॉग किया था रामबन की सूरत हाल पे, मैंने कई खदशात का इजहार किया था कि ऐसा न हो कि खूब ये हल्ला गुल्ला हो, वज़ीर आला आए, नायब वज़ीर आला आए, वगैरह वगैरह, वो ये तीन लोग बयानबाजी की हद तक वो बयान करें सब लोग, लेकिन जब अमली बात हो तो वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल मेरी जो सोशल मीडिया है जो वहाँ पे जाता है, जो भी यार आपके यार दोस्त हैं, कोशिश कीजिए इंटीरियर में जाने की और वहाँ देखें कि उन लोगों के इस वक्त मसाइल क्या हैं। अच्छा, तो क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। और दूसरा जो फलाही अंजुमनें हैं, जो एनजीओज आएंगी, तो वो कैसे, क्योंकि हमने भी देखा है जब भी ये डिज़ास्टर हो जाता है किसी जगह, तो फिर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए मीडिया को वो जो है वो इंटीरियर में जाके वो सूरत हाल देखें, ताकि जो वहाँ की जो असल सूरत हाल है वो लोगों को मालूम हो सके। बाकी कौमी शाहरा है वो आज नहीं तो कल खुलनी है उसमें, और जब ये कौमी शाहरा खुल जाएगी तो उसके बाद फिर उन चीज़ों पे लोगों का तवज्जो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अभी कौमी शाहरा भी बंद है ना, तो इसलिए वहाँ पे इस चीज़ पे तवज्जो है। लेकिन बहरहाल एट द एंड में ये कहूँगा कि रामबन के जो मुतासरीन हैं इस वक्त, वो हमारी इस वक्त उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है।
ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں لگے. لیکن اب چونکہ میں خود کسی کی امداد کے لیے سامنے خود آ نہیں سکتا ہوں، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، تو ایسے میں کسی دوسرے سے اپیل کروں تو مجھے کچھ وہ عجیب سا لگتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے یار، اب وہ رضاکار ہیں، ان کے بھی اپنے گھر چلانے ہیں، ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، فیملی ہیں، بچے ہیں. تو یہ ڈیزاسٹر اب یہ ہوتے رہتے ہیں 6 مہینے سال کے بعد. اب اگر وہ اسی پہ پورا وقت دیں تو پھر ان کے فیملی متاثر ہوتی ہے. تو لیکن میں کہتا ہوں انہیں کہ تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑا سا، چونکہ وہ لوگ کرتے ہیں کام، تو اس مسئلے پہ ان کو تھوڑا سا بات کرنی چاہیے. تو حکومت کا آپ دیکھیں گے تو ویسے حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، تو ماضی کے جو تجربات ہیں وہ کچھ زیادہ وہ نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. رامبن کے لوگ جو متاثرین ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، لوگ آپ کے بارے میں متفکر ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں مختلف NGO سے رابطہ کر کے ان سے بات کر کے آپ کے جو پریشانی ہے وہ اب اس کو کسی حد تک ہم کام کریں. جن نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ رامبن کے ان متاثرین تک ہماری یہ آواز پہنچ سکے. تو والسلام، شکریہ.